कि होली नजदीक है और होली से पहले आतंकी साजिश, खूंखार आतंकी साफ सवालों में पाक। आपको बताऊं कि कैसे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक आतंकी छिपे हुए थे और बड़ी हरकत की फिराक में थे, लेकिन सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। और इस ऑपरेशन के बाद आपको बताऊं, इस शख्स को ढूंढा जा रहा था। इसका नाम है सैफुल्लाह। डोडा में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे पुलिस ने। यह वांटेड था। सैफुल्लाह को पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी और पता चला कि सैफुल्लाह कहां छिपा है, जो डोडा पुलिस का वांटेड था, और यह किश्तवाड़ में छिपा हुआ था। यह वो जगह है जहां यह छिपा था। उसके बाद सेना ने ग्रेनेड लॉन्चर से इसे ढेर किया है। हाँ, अभी अंदर भी लग गया, अभी अंदर भी आग लग गया। अरे उधर जगह ना, इधर से नीचे से मारने के लिए ना बहुत बढ़िया। जलना नहीं चाहते। हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर सैफुल्लाह छिपा हुआ था और सेना को पता चला। बहुत देर तक फायरिंग होती रही, उसके बाद ग्रेनेड दागा है और यहीं छिपा सैफुल्लाह मारा गया। मसूद अजहर के आतंकी को देखिए, ये बंदूक के साथ इसकी तस्वीर है। तस्दीक करती है कि ये बड़ा कमांडर था जैश का। जैश का कमांडर सैफुल्लाह बड़ी आतंकी साजिश के फिराक में था, लेकिन ढेर कर दिया गया। यह जिंदा तस्वीर है। मारे जाने के बाद देखिए, ग्रेनेड के अटैक में मारा गया। शव पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने धुंधली की। और इसके पास से जो गोला बारूद और हथियार बरामद हो, उससे पहले देखिए उस जगह पर जहां सैफुल्लाह मारा गया, ये वो तस्वीर है। वहां सेना पहुंची है, जो एक ढांचा जिसे ढाया है सेना ने, जिसमें सैफुल्लाह था, वहां पहुंची सेना। और उसके बाद से इसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ये देख रहे हैं, मैगजीन, राइफल, ये सब कुछ सैफुल्लाह के पास थी। सैफुल्लाह समेत 2 और आतंकी ढेर किए गए, 3 आतंकी ढेर किए गए। और दरअसल मसूद अजहर के आतंकी थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और दिल्ली में जो धमाका हुआ था, आतंकियों की नजर दिल्ली को एक बार फिर से दहलाने की, दिल्ली समेत कई और शहर टारगेट पर थे। बम ब्लास्ट हुआ है। ऐसी ही आतंकी घटना की फिराक में आतंकी थे। कुछ संदिग्धों को पकड़ा है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने। इसमें बांग्लादेश के आतंकी भी शामिल हैं। ये 8 चेहरे आप देख रहे हैं। इन 8 लोगों को पकड़ा गया है। उमर रोइबुल इस्लाम, उमर फारूक, सफायत हुसैन, जाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद उजाल, मिजानुर रहमान, और ये 8 लोग पकड़े गए हैं जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं। होली से पहले देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मसूद अजहर और हाफिज सईद के इशारे पर आतंकी बड़ी वारदात की फिराक में थे। दिल्ली से कश्मीर तक खून खराबा और दहशत का प्लान था, लेकिन खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने ऐसा जाल बिछाया कि मुनीर के एजेंट का प्लान फेल हो गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकी और उनके ठिकानों को बारूद से उड़ा दिया। मसूद अजहर के खास कमांडर सैफुल्लाह के चीथड़े उड़ा दिए और उनकी दहशत फैलाने की साजिश को धुआं धुआं कर दिया। तो लश्कर के 8 खूंखार आतंकी भी शिकंजे में आ गए और उनकी लाल किला और चांदनी चौक को उड़ाने की साजिश को मिट्टी में मिला दिया। अब देखिए जरा, इस तरह से ढेर किया गया है। ऐसे ही सैफुल्लाह छिपा हुआ था और एक ग्रेनेड अटैक
सैफुल्ला तबाह। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर किए गए। एक आतंकी सैफुल्ला मसूद अजहर का बहुत खास मोहरा बताया जाता है। सैफुल्ला 2 सालों से बहुत सक्रिय था और बहुत सी वारदातें कर रहा था। वो 20 से ज्यादा बार सेना को चकमा देकर भाग चुका था। बार बार वेश बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश करता था। आतंकी सैफुल्ला पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया। डोडा और किश्तवाड़ में आतंकी सैफुल्ला के पोस्टर लगाए गए। स्थानीय लोगों की मदद से इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस और सेना को किश्तवाड़ के जंगल में इनके छिपे होने की खबर मिली। जब सेना ने ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकी फौरन एक झोपड़ी में छिप गए जाकर। दरअसल यह झोपड़ी आतंकियों का खुफिया ठिकाना भी थी। वो झोपड़ी से ही सेना पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जवाब में सेना ने ग्रेनेड धमाके से झोपड़ी को उड़ा दिया है। धमाके से सैफुल्ला समेत 2 आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। आतंकियों के पास से AK-47 और कई खतरनाक हथियार जब्त हुए हैं। सेना और पुलिस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही है और इस गैंग से जुड़े बाकी आतंकियों के खात्मे की तैयारी में है। अब आपको बताऊं कि केवल मसूद अजहर यानी जैश ने अपने आतंकी नहीं भेजे, हाफिज सईद भी एक्टिव हो गया है। लश्कर ने अपने आतंकी भेजे और बाकायदा साजिश की फिराक में थे। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और तमिलनाडु से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली समेत कई शहर इनके टारगेट पर थे। इन सब को संभवत दिल्ली लाया जाएगा तमिलनाडु से ट्रांजिट रिमांड पर और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। कौन कौन है इसमें शामिल? देश में बड़ी आतंकी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। आपको बताऊं करीब 10 दिन के सीक्रेट ऑपरेशन के बाद 8 संदिग्धों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए 8 में से 7 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। ये सब के सब संदिग्ध लश्कर तैयबा के एक मॉड्यूल से जुड़े हैं। दरअसल 7 से 8 फरवरी को दिल्ली कोलकाता में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में फ्री कश्मीर और कश्मीर में जेनोसाइड बंद करो जैसे नारे थे। पोस्टर लगने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। फिर पश्चिम बंगाल के मालदा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान उमर फारूक और रोबिलुल इस्लाम के रूप में हुई है। दोनों के मोबाइल फोन की जांच की गई और कड़ी पूछताछ हुई है। इसके बाद पुलिस को तमिलनाडु के तिरुपुर से कुछ सुराग मिले। स्पेशल सेल की टीम तमिलनाडु पहुंची, 6 संदिग्धों को उठाया वहां से। ये सभी लोग तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में काम कर रहे थे। उन सभी संदिग्धों ने फर्जी आधार कार्ड की मदद से नौकरी ली थी। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली में इनसे आगे की पूछताछ होगी। सुनिए जरा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्या कह रही है। शब्बीर अहमद लोन एक कश्मीरी है जो कि बांग्लादेश में इस वक्त बेस्ड है और 2007 में भी इसको स्पेशल सेल ने ही अरेस्ट किया था जब इसके पास से AK-47 ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे और ये फिदाइन एक्शन करने आया था। ये उस वक्त जब पकड़ा गया था तो ये पाक ट्रेन टेररिस्ट था जिसने बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग जिसे दौरा-ए-आम और दौरा-ए-खास कहते हैं वो दोनों की हुई थी। इसको सज़ा हुई और ये 2018 में जब सज़ा ख़त्म करके आया तो उसके बाद ये बांग्लादेश वापस भाग गया और इसने फिर से रोपिन कर लिया, नई टीम हायर कर ली जिसमें ये कैरेक्टर्स उमर फारूक और रोबिल इस्लाम वगैरह थे। पता चला कि 6 लोग और हैं जो कि त्रिपुर जिले के रहने वाले हैं, तमिलनाडु में, वहाँ पे बेस्ड हैं। तो तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से वहाँ रेड की गई और वहाँ पर पता चला कि जो 6 लोग पकड़े गए हैं वो 6 के 6 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। एक और कैरेक्टर सैदुल इस्लाम है, उसके थ्रू जो कि शब्बीर के भी टच में है और उमर फारूक के टच में भी है, उसके थ्रू ये कैरेक्टर्स रोपिन किए गए थे। अब देखिए जरा इन आतंकियों को कौन हैंडल कर रहा था। इन आतंकियों को हाफिज सईद का बहुत करीबी जिसका नाम है शब्बीर, यह हैंडल कर रहा था। शब्बीर बांग्लादेश में रहता है और बांग्लादेश से इन आतंकियों से लगातार संपर्क में था। यह आतंकी सवाल यह है कि आखिर भारत में क्या करने वाले थे, कौन सी बड़ी साजिश रच रहे थे हाफिज सईद और शब्बीर और ये उसके भेजे संदिग्ध आतंकी। इस पूरे मॉड्यूल को बांग्लादेश से हैंडल किया जा रहा था। एक हैंडलर शब्बीर अहमद लोन इन सब को निर्देश दे रहा था। 2007 में शब्बीर लोन भारत में गिरफ्तार हो चुका है। आत्मघाती हमले की साजिश में पकड़ा गया था। शब्बीर लोन 2017-18 तक जेल में रहा है। सजा पूरी करने के बाद देश छोड़कर चला गया। बाद में वो फिर से लश्कर में शामिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक शब्बीर ने अपना बेस बांग्लादेश में बनाया जबकि उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। धरे गए आरोपी एक दूसरे बांग्लादेशी हैंडलर के संपर्क में भी थे। सूत्र बताते हैं दूसरे हैंडलर का नाम सैदुल इस्लाम है। फिलहाल सैदुल इस्लाम किसी दूसरे देश में बताया जा रहा है और जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल से बड़े सुराग मिले।
कई जगहों को इन्होंने रेकी की थी, वीडियो बनाए थे, तस्वीरें ली थी। कुछ वीडियो में हथियार जुटाने की कोशिश के संकेत भी मिले और शक यह है ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ऑपरेशन अभी जारी है। इस मॉड्यूल के कुछ और सदस्य फरार बताए जा रहे हैं और कई राज्यों में लगातार रेड हो रही है, छापेमारी हो रही है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। काश्मीर एसटीएफ अरेस्ट किया था 2 साल पहले जावेद मुंशी को। आसाम एसटीएफ अरेस्ट किया था 7 शेख को मुर्शिदाबाद से। ये बंगाल जोंगी का हब बनाया टीएमसी। इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। सब राष्ट्रवादी जनता एक आकर उखाड़ फेंकेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बात अगर है तो बॉर्डर तो बीएसएफ और अदर एजेंसीज हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है। वो लोग आता है कैसे, वो लोग यहाँ से बाहर में कम्युनिकेट कर रहा है कैसे, पूरा सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्शन लेना का रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा। देखिए जरा, पाकिस्तान आतंकी भेजने और भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आता है। उसके पाले हुए आतंकी ये करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन होता है तो वो बौखला जाता है। रमजान में नापाक हमला, अब अफगानिस्तान लेगा बदला। रमजान में भी उसने एयर स्ट्राइक किए कुछ इस तरह से। एआई जनरेटेड वीडियो है। इस तरह से फाइटर से एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में लगभग 28 जानें गई हैं अफगानिस्तान में। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अब देखिए जरा कैसे हुआ यह हमला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। रात के अंधेरे में अफगान के बॉर्डर इलाकों में अचानक हमले हुए। अफगानिस्तान के लोग जब गहरी नींद में सोए हुए थे उस वक्त, तभी पाक के कई लड़ाकू विमान अफगानिस्तान के अंदर घुसे। अफगानिस्तान में 7 जगहों पर बम मिसाइल बरसाने लगे। पाकिस्तान के हवाई हमले से अफगानिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है। 28 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान से हमला किया है। F-16 पाकिस्तान को अमेरिका से मिला है फाइटर। F-16 लड़ाकू विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 4200 किलोमीटर है। इस्लामाबाद से अफगान के नंगरहार की दूरी करीब 300 किलोमीटर, मतलब 8 मिनट में पाक ने नंगरहार में हवाई हमले किए। F-16 ऐसी मिसाइलों से लैस होते हैं जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान ने F-16 में लगी मिसाइलों से कई जगह पर हमले किए हैं। एयर स्ट्राइक के लिए पाक ने JF-17 थंडर विमानों का भी इस्तेमाल किया है। JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान को चीन से मिले हैं। पाक का यह विमान करीब 2000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और JF-17 लड़ाकू विमान में कई मिसाइलें और बम लगे होते हैं। पाकिस्तान ने अफगान के कुछ हिस्सों पर इन्हीं फाइटर्स और मिसाइलों से हमला किया और जब तक अफगानिस्तान कोई एक्शन ले पाता, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान हमला कर वापस लौट आए। अफगानिस्तान कह रहा है वो अब बदला लेगा। पाकिस्तान कह रहा है हमने अफगान पर नहीं, आतंकी ठिकानों पर हमला किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईसिस खुरासान के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। सबूत हैं कि आतंकी अफगान की धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार चेतावनी के बाद भी अफगान सरकार नहीं रोक पा रही है। इसी महीने इस्लामाबाद मस्जिद धमाके में आईसिस खुरासान का हाथ था। बाजौर में सेना पर हुए सुइसाइड अटैक के तार अफगान से जुड़े थे। हमने अपने खिलाफ हुए आत्मघाती हमलों का जवाब दिया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। अफगानिस्तान का कहना है रमजान के महीने में पाक ने मदरसों पर बमबारी की है। पाक के हमले में दर्जनों महिलाएं और मासूम मारे गए क्योंकि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने सिर्फ हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया, उसने पहले से तय सीजफायर के समझौते को भी तोड़ा है। यह पाकिस्तान का न्यायपूर्ण और कायरता वाला काम है। हमने सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों को बता दिया है कि अपने लोगों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। सही समय पर पाकिस्तान से बदला जरूर लेंगे। हम पर हमला करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। अब आपको दिखाऊं दोनों सेनाओं की ताकत क्या है। क्या पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान ठहर पाएगा?
कौन कितना ताकतवर है? सैन्य ताकत में देखिए पाकिस्तान का आता है 12वां नंबर दुनिया में, लेकिन अफगानिस्तान का 118वां नंबर है, बहुत पीछे है पाकिस्तान से। सैनिक, पाकिस्तान के पास 13 लाख सैनिक हैं, अफगानिस्तान के पास सिर्फ 2 लाख सैन्य ताकत है। सैनिक के बाद एयरक्राफ्ट के मामले में पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट है और अफगानिस्तान के पास 9 है, छोटे बड़े सब मिलाकर। पाकिस्तान के पास हर तरह के हेलीकॉप्टर मिलाकर 376 हैं, अफगानिस्तान के पास संख्या सिर्फ 9 है। ये टैंक, युद्धक टैंक, पाकिस्तान के पास 2627 हैं, क्योंकि जमीनी लड़ाई में टैंक की जरूरत पड़ेगी, और अफगानिस्तान के पास 140 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास बख्तरबंद वाहन 17,000 सैन्य वाहन है, अफगानिस्तान के पास 5,000 ऐसे सैन्य वाहन है। पनडुब्बी, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास दावा है 170 परमाणु बम है और अफगानिस्तान के पास 0 यानी एक भी नहीं।